हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे टाटा रिलेटेड, साथ ही साथ जेएनटीयू रिलेटेड और तरह तरह के जॉब रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो यदि आप चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही मिलती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आप नए हैं, यदि आपके मन में ज़रूर डाउट है तो पहले आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को इस पे ज़्यादा समय ना देके अपने पहले मन में जो भी डाउट है उसका वीडियो यदि बना है तो उसको देख लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चन। जेएनटीयू में दोस्तों कम से कम 20 से भी ज़्यादा कोर्स कराए जाते हैं। ठीक है, अब हर बंदा अलग अलग कोर्स करना चाहते हैं। तो एक सवाल अब कोई हमसे पूछता है, सर ऑफिस ऑटोमेशन का इंटरव्यू क्वेश्चन बना दीजिए ना सर। कोई हमसे पूछता है, सर पेंट सुपरवाइजर का सुपर बना दीजिए। कोई बोलता है इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर का बना दीजिए। कोई मैकेनिकल का, कोई सेफ्टी का। कम से कम इतना कोर्स है, मान लीजिए 30 कोर्स है तो 30 का हमको बोलते हैं बनाने के लिए। बनाना बड़ी बात नहीं दोस्तों, लेकिन ये एक वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपको 30 का आपका लाभ मिल सके। ये मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें, चाहे कोई भी ब्रांच का हो। मैं एग्जाम्पल के सहित आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल जैसे मैकेनिकल सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा अच्छा से ले पाऊंगा, और ये एग्जाम्पल हर कोर्स के लिए वैलिड है, इतना आप मान के रखिए। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ मैकेनिकल सुपरवाइजर। ठीक है, कोई भी हो, सबसे पहले दोस्तों आप बता दे, चाहे डिप्लोमा की हो, बीटेक किए हो, डिप्लोमा की हो, इंटर की हो, कुछ भी, क्लास 10। ठीक है दोस्तों, क्लास 10 का आपको मैथ कुछ आना चाहिए, मैथ फार्मूलाज, फिजिक्स आना चाहिए थोड़ा, केमिस्ट्री। और ये तीनों में बोलेगा इंपॉर्टेंट, तो मैथ और फिजिक्स। मैथ का फॉर्मूला आपको कोई भी कोर्स करिए, आप बीटेक करके गए हो, ये सब पूछ दिया जाता है। बताइए तो ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का 3 आइडेंटिटी बताइए। अब आप क्या बोलिएगा कि हम बीटेक करके गए, कब आपका कंप्लीट होगा, आप ये सब बता पाइएगा? यदि आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छा से बात है, अच्छा से दिल से पढ़े हैं तो आपको याद होगा तो बता दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ आपको पहले कर लेना है। कोई भी कोर्स में हो आपको ये सारा चीज़ कर लेना। वो चीज़ वो देखते हैं ना कि भाई जब बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, जो भी किया है, क्लास 10 तो पार किया है ना, तो देखते हैं इसका बेसिक कितना इसको आता है। ठीक है, जैसे मेरे ही समय पूछ दिया था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं डिप्लोमा किया हूँ, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमसे पूछ दिया था। तो बताइए, अब डिप्लोमा में न्यूटन का सेकेंड लॉ, आप खुद सोचिए कि अब मेरे को कैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता था ना, जब मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जो भी कलीग है उनसे जो जो पूछा गया, तब ना मुझे लगा नहीं, यहाँ पर ऐसा अनुमान मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ऐसा वैसा पूछा जाता है। तभी मैं वीडियो बना सका, और तब मैं आपको बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बताया हूँ, लेकिन फिर भी जो पर्टिकुलरली जवाब आते हैं ना कि सर इसका बना दीजिए, उसका मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स का आपको आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, न्यूटन का हुआ, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। अब ये मान लीजिए आपको पता है ना, अब आप आइए अपना कोर पे टेक्निकल। यदि आप मैकेनिकल है तो, यदि आप मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, ये सारा चीज़, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ये सारा चीज़, बहुत सारे सब्जेक्ट थे। तो अब वो टीचर का मूड में भी चलता है कि आपसे क्या सवाल पूछे। मैक्सिमम जो टीचर है वो डायरेक्ट पूछ देते हैं कि आप मैकेनिकल में आपका कौन सा सब्जेक्ट ठीक है। तो कोई आप बोल दिए फ्लूइड मैकेनिक्स, मान लीजिए एक सब्जेक्ट बोल दिए फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वो क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको रिलीज कर देंगे। तो आप वही सब्जेक्ट का चयन करिएगा जो आपको थोड़ा ज़्यादा पता है। लेकिन कोई कोई टीचर क्या है, कोई भी रैंडमली, मान लीजिए आपको पसंद गए थे फ्लूइड मैकेनिक्स, अब मान लीजिए गियर से पूछने लगे, तो आपको यदि नहीं लगता होगा तो आप तुरंत उनको बोलिएगा कि सर थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स हमको अच्छा लगता था, इसीलिए फ्लूइड से हमसे क्वेश्चन पूछे, इतना बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका तैयारी नहीं तो आप बोल सकते हैं। ठीक है सर, फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा मेरा इंटरेस्ट टॉपिक था। और यदि आपको अच्छा से और तैयारी करने जाना है तो मैकेनिकल का जो भी कोर टॉपिक है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, गियर, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ, सबका थोड़ा बारीकी बारीकी क्वेश्चन आप जान लीजिए। और आप यदि पढ़े होंगे अच्छा से तो आपको पता है कि एकदम अंदर घुस के तो पूछेगा नहीं, ये तो नॉर्मल एक इंटरव्यू होता है।
तो ऊपर ऊपर आपको जो भी टॉपिक है, यदि आप मैकेनिकल का बंदा है तो ज़रूर आपको पता हो कि हाँ ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो थर्मोडायनेमिक्स में है, ठीक है, आपको ये नहीं पूछेगा उतना कि रैंकाइन साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल नहीं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ना तो ये 3 क्वेश्चन एकदम फेमस हो जाता है। फर्स्ट लो बताइए तो थर्मोडायनेमिक्स का, सेकेंड लो बताइए थर्मोडायनेमिक्स, ये एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब आप पढ़ के ये रैंकाइन कार्नोट साइकिल आपको पता है तो बहुत वेल एंड गुड और अच्छा बात है। तो ये सारा चीज़ आपको कोई भी कोर्स, अब जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा ऑफिस ऑटोमेशन, तो ऑफिस ऑटोमेशन तो मान लीजिए 10 या 12 पे जो भी आपका देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना दिया हूँ, यदि 10 पे होगा या 12 पे होगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए 10-12 पे जो भी आप पढ़ाई किए हैं आपका उससे पूछेगा। ऑफिस ऑटोमेशन में ऑफिस में काम होगा, आपको सिस्टम में दिया जाएगा तो कुछ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर से आपको पूछेगा। तो ये सारा चीज़ आपको मन में रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। डिप्लोमा किया, बीटेक किया, तो आपको क्या क्या आपको सब्जेक्ट था, कभी कभी टीचर ये भी पूछ देते हैं रैंडमली कि बताइए आपका बीटेक में कितना पेपर था। तो ये सब जो कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिपेयर होके जाइए। कोई भी हो, आप साइट सेफ्टी सुपरवाइजर, तो सेफ्टी सुपरवाइजर में मान लीजिए आप ग्रेजुएशन मांगता है बीएससी, तो आप क्या किए, 10 का लेवल का पूछ देगा, बीएससी का कुछ पूछ लेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि आप बीएससी हम इससे किया है तो ये मेरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, इसमें हमको जानकारी होना ही चाहिए। उसके बाद आप सेफ्टी के बारे में, तो कुछ आप मान लीजिए बोल देगा कि आप सेफ्टी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो बताइए। आप तो रोड में हर दिन चलते हैं, रोड में आप क्या सेफ्टी देखिएगा। तो ये सारा विजुअलाइज करके ही हमको जाना इंटरव्यू प्रिपेयर करने में, ठीक है। यदि ये थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर भी आपको कोई मन में डाउट हुआ, आप कमेंट करिए, मैं वीडियो के माध्यम से फिर भी आपको बता दूँगा। दोस्तों मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और मेरा इंस्टाग्राम में भी आपका चैनल है, तो आप लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप प्लीज़ यदि पर्सनली आपको कोई भी क्वेरी है, सभी मैसेज करते हैं, बात भी कर देते हैं। जब मैं फ्री होता तो ऑनलाइन उनसे बात भी कर लेता हूँ। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, प्लीज़ मन में कोई डाउट नहीं रखिएगा। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिएगा।